सॉरी। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री देश की महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, एम्पावर करना चाहते होते, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, वो चाहे वो बेटियां, माताएं हों, बहनें हों। उसी के चलते कई सारी स्कीमें देश के प्रधानमंत्री ने लॉन्च की हैं। महिलाओं के लिए कई सारे कानून बनाए हैं ताकि महिला अपने आप को असुरक्षित ना महसूस करे, और कहीं ना कहीं महिलाओं को एम्पावर करने की भी लगातार आत्मनिर्भर बनाने के भी प्रयास और ऐसी स्कीम्स लाई जा रही हैं। अगर लाडली बेटी की स्कीम की बात करें, सूर्योदय योजना की स्कीम की बात करें, या ये बताना चाहेंगे जो लाखपति दीदी स्कीम की बात करें, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री हमेशा देश की महिलाओं के लिए सोचते हैं, बहन बेटियों के लिए सोचते हैं। बताना चाहेंगे सुकन्या समृद्धि जो स्कीम योजना है, 31 मार्च तक अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो बंद हो जाएगा आपका अकाउंट। बताना चाहेंगे पूरी खबर क्या है, बताना चाहेंगे सुकन्या समृद्धि योजना सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई तरह की स्कीम चलाई हैं। इन स्कीम में से एक सुकन्या समृद्धि योजना भी है। ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसमें निवेश की गई राशि के साथ किसान यानी कि अच्छा रिटर्न मिलता है। स्कीम का लाभ 31 मार्च 2024 के बाद कई निवेशकों को नहीं मिलेगा। बताएंगे आखिर किन लोगों को जो लाभ नहीं मिलने वाला है और किसकी वजह क्या है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों के लिए कई स्कीम्स यानी बताना चाहेंगे कई स्कीम्स चलाई हैं। ये स्कीम्स जो हैं कई स्कीम्स लॉन्च की है, जिससे हमारी जो देश की महिलाएं हैं यानी इन स्कीम्स के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए अब आत्मनिर्भर बने। और साथ ही स्कीम में से एक सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम भी है। ये स्कीम खासकर बेटियों के लिए शुरू की गई थी। इस स्कीम में बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए निवेश किया जाता है यानी इन्वेस्टमेंट की जाती है। इस स्कीम में सुकन्या समृद्धि अकाउंट को एक्टिवेट रखने के लिए यानी कि मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है। अगर निवेशक मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करता है तो उसका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। दोबारा अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए पेनल्टी भी होगी। साथ ही साथ कब तक मेंटेन करना होता है मिनिमम बैलेंस, ये भी बताना चाहेंगे। 31 मार्च 2024 तक अकाउंट होल्डर को मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करना होता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उनका अकाउंट इनएक्टिवेट हो जाएगा। अकाउंट को दोबारा शुरू करने के लिए खाता धारक को जुर्माना देना होगा। मिनिमम बैलेंस के लिए कितना जमा करना होगा राशि, ये भी ध्यान से सुनिएगा। सुकन्या समृद्धि योजना का जो लोग भी लाभ उठा रहे हैं, अगर आपने ये काम नहीं किया, आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा, फिर आपको मुश्किल होगी। इसीलिए ध्यान से इस वीडियो में अपने सुझाव भी दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए ताकि जो भी सुकन्या यानी कि समृद्धि योजना का लाभ उठा रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी ना आए। बताना चाहेंगे सुकन्या समृद्धि योजना में मिनिमम बैलेंस 250 रुपए है। खाता धारक को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपए अपने जमा करने होते। अगर वह पूरे वित्तीय वर्ष में 250 रुपए नहीं जमा करता तो उसका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। यानी कि खाता धारक को एक साल में कम से कम अपने अकाउंट में 250 रुपए जरूर रखने। अगर वो नहीं रखता तो वो वित्तीय वर्ष में अगर वो नहीं डालेगा तो कहीं ना कहीं उसका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव अकाउंट को दोबारा शुरू करने के लिए 50 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से जुर्माना देना होगा। सुकन्या समृद्धि योजना सरकार 8.2% के हिसाब से ब्याज देता है। इस स्कीम में निवेशक को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपए और अधिकतम डेढ़ यानी 1.50 लाख रुपए का निवेश करना होता है। यानी कि सुकन्या समृद्धि के चलते जिसमें खाता धारक को लगभग 8.5% का जो ब्याज मिलता है यानी 8.2% का ब्याज मिलता है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि निवेशक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपए से 1 लाख रुपए तक अपना निवेश इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये स्कीम 21 साल के बाद मैच्योर हो जाता है। जब बेटी की उम्र लगभग 18 साल की हो जाती है तब वह सुकन्या समृद्धि अकाउंट से 50% राशि विड्रॉ कर सकते हैं। यानी आप 250 से शुरू करें और 1.5 लाख तक वो जमा कर सकते हैं। और वो बेटियों के लिए खास करके स्कीम है। जब बेटियां 18 साल की होती हैं तो उस स्कीम के माध्यम से वो अपने अकाउंट में से लगभग 50% या 50% विड्रॉ कर सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना से मिलता है टैक्स का लाभ भी, यानी कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, माता पिता के लिए बड़ी खबर है। सुकन्या समृद्धि योजना से सरकार टैक्स बेनिफिट की सुविधा भी यानी टैक्स में रिबेट भी मिलता है। इस पर 3 असर स्तर पर टैक्स का छूट दिया जाता है। आयकर अधिनियम नियम के 880 यानी 80C के तहत 1.5 लाख रुपए का यानी 1.5 लाख रुपए का सालाना निवेश का टैक्स यानी
डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा इस योजना में मिलने वाले रिटर्न पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इस योजना में मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है, ये यानी कि ये टैक्स फ्री होती है। यानी है ना मजेदार स्कीम। और कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है। साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री देश की बहन बेटी महिलाओं के लिए सोच रखते हैं और उन्हें परेशानी ना हो उसके लिए भी समय समय पर सरकार जो है इस तरह के जानकारियां देती ताकि वो जानकारी हमारे माध्यम तक आपके समक्ष रख सकें। सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर ये बेटियों के लिए खास करके स्कीम है। आप 250 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप उस यानी कि खाते में जमा करवा सकते हैं, जिसका लगभग 8.2% का आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ ये बेटियों की स्कीम है, जब 18 साल की बेटियां हो जाएंगी उस समय आप वो बेटियां जो कन्या समृद्धि योजना के तहत उनके खाते में उनके नाम से जो पैसा जमा किया होगा वो बेटियां 50% पैसा भी अपना विड्रॉ करवा सकती हैं। तो जिन लोगों ने कन्या समृद्धि स्कीम में कोई भी पैसा नहीं डाला वो कम से कम 250 रुपया जरूर डालिए ताकि आपका अकाउंट इनएक्टिव ना यानी कि इनएक्टिव ना हो, एक्टिव रहे और आपको आने वाले समय में जो राशि आप जमा करवाएंगे ऐसा ऐसा उसका लाभ मिल सके। तो जरूर कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री देश की बहन बेटियों को साक्षर करने की